हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि ऐसे कौन सी 9 चीज़ें हैं खाने की जिसको आपको एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एकदम अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे की ग्रोथ रुकवाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड साथ साथ में आपको जो ब्लड की कमी होती है, आपके जो शरीर में पेन वगैरह रहता है, वो मोस्टली इसी कारण होता है। तो आप आज से ही अगर ये चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर आप खाते होंगे तो आपको आज से ही बंद कर देनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं तो ऑफ कोर्स आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका ज़्यादा पकी हुई मछलियाँ। तो देखो, ज़्यादा पकी हुई मछली और अध पकी मछली दोनों ही खाने से मना की जाती है। माना मछली पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मछली खाते थे तो आपको इस टाइम पे बंद कर देनी चाहिए। आप सब जानते ही होंगे कि ज़्यादा पकी हुई मछली जो कि होती है सेलफिश, एक सेलफिश नाम की मछली आती है जो कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस पाया जाता है, अगर आप ये कंज्यूम करते हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया फैल जाता है, वायरस फैल जाता है, और इसके परिणाम या तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या तो अगर आप पहले स्टार्टिंग के 3 महीने में खाते हो तो आपका मिसकैरेज होने का भी खतरा बना जाता है। तो आपको जो है ज़्यादा पकी हुई मछलियाँ जो कि सेलफिश मछली होती है वो आपको एकदम अवॉइड कर देनी चाहिए। अगला है आपका ज़्यादा मरकरी वाली मछली। देखो, मछलियों में मोस्टली मरकरी नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है जो कि गंदे पानी में बनता है, और जहाँ पर गंदा पानी होता है वहाँ पे ये मछलियाँ पाई जाती हैं, और इनमें बहुत हाई लेवल का मरकरी पाया जाता है जो कि आपको प्रेगनेंसी में एकदम अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें ही आपको प्रेगनेंसी में खाने के लिए कहा जाता है। बट जो मरकरी होता है, जो बैक्टीरिया होता है मरकरी नाम का, वो किन किन मछलियों में पाया जाता है? सबसे पहले तो आपका टूना, उसके बाद आपकी शार्क, उसके बाद आपकी वो जो सेलफिश मैंने आपको बताया वो। तो ये सब मछलियों में बहुत हाई लेवल पे मरकरी होता है, क्योंकि ये सी में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, और समुद्री मछलियाँ आपको एकदम अवॉइड कर देनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी में खाते हैं तो। अगला है कच्चा अंडा। अब देखो, बहुत से लोग कहेंगे कि अंडा तो कोई मना नहीं करता। देखो, अंडा खाना आपको मना नहीं है, बट अंडा कच्चा खाते हैं वो चीज़ आपको बिल्कुल मना कर दी जाती है। वो भी किस लिए? क्योंकि जो अंडा होता है, कच्चा अंडा होता है, उसमें सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे उल्टियाँ करवा सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको पल्टियाँ हो सकती हैं, आपको जो है जैसे बार-बार बॉडी में पेन हो जाता है, हल्का-सा इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके कच्चा अंडा खाने की वजह से होती है। अगर आप जिम फ्रीक हैं, जैसे जिम फ्रीक तो बहुत सारे होते हैं जो कच्चा अंडा कंज़्यूम करते हैं। कच्चा अंडा खाना बुराई नहीं है, बट आप प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपके जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। साथ-साथ में बच्चे का जन्म समय से पहले देखा गया है जिन-जिन महिलाओं ने कच्चे अंडे कंज़्यूम करे हैं अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको एकदम अवॉइड कर देनी चाहिए। अगला है आपका अध पका मीट। देखो, मैंने आपको मछली भी बता दी, मरकरी वाली भी बता दी, अंडा भी बता दिया, अब रह गया था हमारा मीट। मैं आपको हर चीज़ खाने से मना नहीं कर रही, बट गाइज़, आप कच्चा और ज़्यादा पका हुआ ना खाएँ। एक लेवल होता है जिस लेवल को आप कंज़्यूम कर सकते हो, उस बारे में मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। अध पका मीट आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। आप इसको कितना भी पका लो, लेकिन जो अंदर तक का बैक्टीरिया है वो आप पकाने से नहीं मार सकते हो। साथ-साथ में इसमें जो बच्चे के दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, न्यूरोलॉजिकल जिसको डिसऑर्डर कहते हैं, वो बच्चे को हो जाता है। बच्चा, आपने देखा होगा कई बच्चे डिसेबल होते हैं, स्पेशली डिसेबल चाइल्ड ज़्यादातर वही होते हैं जिनकी मदर्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन जो हैं, वो मीट कंज़्यूम कर रही होती हैं, या इनमें से मछली या अंडा जो भी है वो कंज़्यूम कर रही होती है। तो बच्चे के दिमाग पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आप चाहते हैं अगर आपका बच्चा स्पेशली लाइक डिसेबल ना हो, तो इस चक्कर में आपको जो है मीट एकदम अवॉइड कर देना चाहिए। अगला है आपका कैफ़ीन। तो कैफ़ीन तो देखो, आपने सुना ही होगा कि प्रेगनेंसी में आपको कॉफ़ी, टी और जो पैक्ड ड्रिंक आती है वो बंद कर देनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इससे? देखो, बच्चे का विकास रुकने का खतरा रहता है। साथ-साथ में जो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा होता, वो इसी कारण नहीं बढ़ रहा होता क्योंकि आपकी बॉडी में होता है कैफ़ीन।
कैफ़ीन बच्चे का वज़न कभी बढ़ने नहीं देता, उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं पे रोक देता है, साथ-साथ में आपको हो जाती है नींद की समस्या। अगर आप दिन में 200 एमजी कैफ़ीन लेते हैं, इट्स इनफ, ये आपकी बॉडी को कहीं भी नुकसानदेह नहीं होगा। बट अगर आप इससे ज़्यादा कैफ़ीन कंज़्यूम करते हैं और डेली कंज़्यूम करते हैं, तो आपके बॉडी में और साथ-साथ में आपके बच्चे के बॉडी में नुकसानदेह हो सकता है। अगला है आपका कच्चे स्प्राउट्स। अब देखो, लोग कहेंगे स्प्राउट्स तो बहुत अच्छा है। देखो, आपका नॉन वेजिटेरियन भी अच्छा होता है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको नहीं खाने चाहिए स्प्राउट्स, क्योंकि स्प्राउट्स में भी वही पाया जाता है जो आपके कच्चे अंडे में होता है। सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि आप स्प्राउट्स को कितना भी वॉश क्यों ना कर लो, वो उसमें से नहीं निकलता। अगेन, बच्चे का जो जन्म है वो समय से पहले होने का खतरा होता है। बच्चे के दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का भी खतरा होता है अगर आप ये लाइक जो स्प्राउट्स है वो खाते हैं। ज़्यादातर स्प्राउट्स जो है मूंग की दाल और काले चने, इन दोनों के अंदर ये बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें भी अवॉइड कर देनी चाहिए। अगला है आपका बिना धुली हुई चीज़ें। तो अगर हम प्रेग्नेंट नहीं भी होते तब भी हम ट्राई करते हैं कि हर चीज़ जो भी हम खाते हैं वो वॉश करके खाएं। एज सून एज पॉसिबल जब भी हमें कंज्यूम करना होता है, हमें उसी टाइम उसको वॉश करके कंज्यूम करना होता है, क्योंकि अगर आप वॉश करके रखते भी हैं तब भी उसमें बैक्टीरिया जो है आ जाते हैं। तो आपको जो है कोई भी चीज़ खाने से पहले उसको अच्छे से वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें खाने वालों को जो बिना वॉश करे ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उनको, उनके बच्चों को या तो फ्लू का डर होता है या तो उनकी आईज़ में दिक्कत होती है जब उनका विकास होता है। तो साथ-साथ में उनकी ग्रोथ रुकने का भी खतरा होता है, क्योंकि इसके ऊपर टॉक्सिन लेवल मतलब इन्फेक्शन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक ज़हरीले पदार्थ पाए जाते हैं। और अगर आप इसको कंज्यूम करते हो बिना वॉश करे हुए, तो वो कहीं न कहीं बच्चे पे नुकसानदेह होते हैं। तो आपको जो भी चीज़ खानी है, चाहे फल खानी है, चाहे सब्ज़ी खानी है, चाहे जो भी चीज़ आप कंज्यूम करना चाहते हो, ट्राई करो कि उसको जब भी आप खाने लगो उससे पहले आप उसको अच्छे से वॉश कर लो, और वॉश करने के बाद ही वो चीज़ आप कंज्यूम करो। 8th है आपका मिल्क, चीज़ और जंक फूड वगैरह, वो तो चलो अगले में मैं वो करूँगी। देखो, मिल्क, चीज़, ये दोनों भी आपको अवॉइड कर देने चाहिए। मिल्क हमेशा जब भी आप पिएँ, ट्राई करें उसको उबाल के पिए, क्योंकि जो अनप्रोसेस्ड मिल्क होता है उसमें जो होता है वो बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत टाइम तक स्टोर करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी जब भी चाहे मिल्क कंज्यूम करना, आपके घर अवेलेबल नहीं है तो वो अनप्रोसेस्ड मिल्क आप पी लो। आप खुद सोचो कि जो मिल्क आप बाहर 1 दिन रख लेते हो उसके बाद खराब हो जाता है, वो मिल्क ऐसा पैक्ड है और वो इतने 3 महीने तक कैसे चल रहा है। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया डाले जाते हैं कि जिससे उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस चक्कर में आपको ये चीज़ नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। चीज़, दूसरा था चीज़, देखो पहले तो आपका वज़न बढ़ाता है, आपको प्रेगनेंसी में अपना वेट जो है एकदम कंट्रोल्ड रखना चाहिए। चीज़ आपका वज़न भी बढ़ाता है, इसमें भी बैक्टीरिया होते हैं जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, तो आपको चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। लास्ट, 9th और सबसे इम्पॉर्टेंट है जंक फूड। क्रेविंग हर किसी को प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन अपनी क्रेविंग पे थोड़ा सा काबू रखकर अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वो इसलिए अच्छा होगा क्योंकि प्रेगनेंसी में जंक फूड खाने का मन हर किसी का करता है, और जंक फूड में ज़्यादातर इंक्लूड होता है मैदा। मैदा आपका वज़न बढ़ाता है, आपको अपच की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो टाइम टू टाइम नहीं सप्लाई हो पाता, और बच्चे तक भी जो प्रोटीन बच्चे को चाहिए होता है वो सॉरी, वो नहीं पहुंच पाता। और जब बच्चे तक प्रोटीन ही नहीं पहुंचेगा तो बच्चा जो है वो तंदुरुस्त कैसे होगा, बच्चे का विकास जो है रुकने का खतरा होता है। इसलिए आपको जंक फूड भी एकदम अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो, 9 चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।